बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 10 है, जो कि रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि ज़राअत में और इंडस्ट्री सनत में जिप्सम का क्या रोल होगा। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में क्या रोल, पहले सबसे देखेंगे हम। जिप्सम ए हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट is a mineral that occur in large deposit throughout the world. जिप्सम एक हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। ये एक मिनरल है जो कि बड़े बड़े ज़खायर में पूरी दुनिया में पाया जाता है। जिप्सम इज अप्लाइड टू द सॉइल एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। जिप्सम जो होता है ये मिट्टी में डाला जाता है और ये ज़रिया होता है कैल्शियम का और सल्फर का। इससे हमें कैल्शियम और सल्फर मिलती है। The calcium in gypsum is important in crop production in area where soil are subjected to leaching. कैल्शियम जो है ये क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार के लिए बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पे उन एरिया में जहाँ पर लीचिंग होती हो। लीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी के साथ या कोई और पानी के साथ जो मिनरल होते हैं वो बहकर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं या ज़मीन से कहीं आगे शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ से जो मिनरल होते हैं, जो आइंस वगैरह होते हैं मिनरल, उनकी कमी हो जाती है, मादनियात की ज़मीन के अंदर कमी हो जाती है, ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है लीचिंग से। सल्फर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स। सल्फर को पहचाना गया है एक लाजमी हिस्से के तौर पर प्लांट्स के। ये प्लांट का अहम जुज़्व होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं जुज़ या हिस्सा। ये पौधों का बहुत अहम हिस्सा होता है, नागज़ीर, जिसके बगैर गुजारा ना हो, ये वो हिस्सा होता है। फॉर सेंचुरीज सल्फर कंपाउंड हैड बीन अप्लाइड टू सॉइल बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। सदियों से सल्फर को ज़मीन में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, और इसकी वजह क्या है कि सल्फर की वजह से पौधों की जो ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, उसके ऊपर मुफीद असरात होते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। सल्फर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड वेरियस अदर कंपाउंड इन प्लांट्स। सल्फर जो है पार्ट है, हिस्सा होता है प्रोटीन का और मुख्तलिफ कंपाउंड का पौधों के अंदर। सल्फर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल डेवलपमेंट इन प्लांट लीव्स। पत्तों, जो पौधे के पत्ते होते हैं, दरख्त के पत्ते होते हैं, उनमें क्लोरोफिल की डेवलपमेंट के ऊपर सल्फर का असर होता है। Although not a constituent of chlorophyll, plants deficient in sulfur exhibit a pale green color. जो क्लोरोफिल का, सल्फर क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है, नहीं पाया जाता क्लोरोफिल के अंदर। लेकिन जिन प्लांट्स में सल्फर की कमी हो जाए उनका जो पत्तों का कलर पेल ग्रीन हो जाता है। ये देखें ऊपर डायग्राम, ये वाली यहाँ पर देखें, ये पेल ग्रीन हो गया है कलर। The root system of several plants has been observed to be greatly enlarged by the application of sulfur. अगर आप ज़मीन में सल्फर डालेंगे तो जो प्लांट्स के रूट सिस्टम है, जड़ों का सिस्टम है, जड़ों का निज़ाम है, वो बहुत बढ़ जाता है सल्फर डालने से मिट्टी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सल्फर डालने से कैसे रूट का जो सिस्टम है वो एनलार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, ये रूट का सिस्टम बढ़ गया है। It has been reported that good crops are produced by the application of sulfur containing materials such as gypsum. तो फसलों की पैदावार बढ़ जाती है अगर आप सल्फर डालेंगे, सल्फर वाले मटेरियल डालेंगे। मिसाल जिप्सम, अगर आप जिप्सम, इसमें भी सल्फर होता है, अगर आप जिप्सम मिट्टी में डालेंगे तो जो फसलों की पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है। रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। When gypsum is heated under carefully controlled condition, it loses 3/4 of water of crystallization. जब जिप्सम को, ये जिप्सम है हमारे पास, देखें, जब आप जिप्सम को कंट्रोल्ड कंडीशन में, यानी कि आप हीट को मुनासिब रखते हैं और हीट करते हैं, कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं, तो जिप्सम में से 3/4 पानी जो होता है वो निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो 2 रेड वाला है
ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। इनमें से 4 में से 3 निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल 3/4 निकल जाएंगे 4 में से, और एक वाटर मॉलिक्यूल पीछे रह जाएगा। ये जो है हमारे पास फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, जो हीटिंग के बाद वाटर के 3/4 मॉलिक्यूल लूज हो जाते हैं, तो बनने वाले प्रोडक्ट को जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम मस्ट नॉट बी हीटेड टू स्ट्रांगली। जिप्सम को इंतहाई ज़्यादा हीट नहीं करना आपने, क्योंकि इंतहाई ज़्यादा हीट करने पर एनहाइड्रस साल्ट बनेगा। एन का मतलब होता है विदाउट, हाइड्रस का मतलब वाटर, पानी के बगैर साल्ट बनेगा, जो कि बाद में वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है ऐसा ऐसा। अगर आप जिस्म को स्ट्रांगली हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, सारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे जिप्सम से। और जिस्म ऐसे जो जिप्सम जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इस तरह के प्लास्टर को डेड बर्न्ट कहते हैं। डेड बर्न्ट, डेड का बर्न्ट का मतलब होता है बुरी तरह जला हुआ, जिसे बहुत ज़्यादा हीट किया गया हो। तो ये हमने जिप्सम से हीट करके हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाटर के 3 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं 4 में से। एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन मिक्स विद हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर। जब अगर आपके पास 1 किलोग्राम प्लास्टिक है तो आप आधा किलोग्राम पानी डालेंगे इसके अंदर। इट फॉर्म प्लास्टिक टाइप विस्कस मास। इससे एक नरम सा प्लास्टिक विस्कस मास बनता है, विस्कस गाढ़ा सा मास बनता है। एंड देन सेट टू ए हार्ड पोरस मास। अगर आप इस विस्कस मास को पड़ा रहने दें तो ये हार्ड पोरस मास में चेंज हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और इसके अंदर पोर भी होंगे, सुराख भी होंगे। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 10 to 15 मिनट्स। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप अगर रखेंगे पानी मिक्स करके, तो पेस्ट जो होगा वो पेस्ट 10 से 15 मिनट में जो होगा ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सपेंशन अबाउट 1% इन वॉल्यूम आल्सो ऑकर्स। इस प्रोसेस जब ये हार्ड हो रहा होता है तो ये फैल भी जाता है, इसमें इसके वॉल्यूम में 1% फैलाव आता है, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। विच फिल दी मोल्ड कंप्लीटली। जो कि सांचे जो होते हैं, मोल्ड कहते हैं सांचे, जिनमें कोई चीज़ हम बनाते हैं, वो कोई शेप देते हैं, कोई शक्ल बनाते हैं, कोई शेप, मोल्ड कहते हैं उसको। और मोल्ड जो होते हैं वो कंप्लीटली भर जाते हैं। दस ए शार्प इंप्रेशन इज अचीव। इस तरह से एक शार्प जो होता है इंप्रेशन अचीव हासिल होता है हमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग शार्प इंप्रेशन इज अचीव्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इज यूज फॉर मेकिंग प्लास्टर वॉल्स। ये प्लास्टर वॉल देखें, ये प्लास्टर वॉल बनी हुई है, देखें दीवारें बनी हुई प्लास्टर की बनी हुई है। ये कास्ट ऑफ स्टैचुरी। स्टैचुरी मुजस्मा, स्टैचुरी कहते हैं मुजस्मे जो होते हैं। ये देखें ये मुजस्मा बना हुआ है ऊपर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है मुजस्मा जो है। कॉइन्स, सिक्के बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। पुराने ज़माने में प्लास्टर ऑफ पेरिस के सिक्के देखें बने हुए हैं 2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए हैं सिक्के। इट इज़ यूज इन सर्जरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस आर यूज फॉर होल्डिंग प्लेस फ्रैक्चर बोन आफ्टर दे हैव बीन सेट। ये जो बैंडेजेस होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस, ये बैंडेज देखें बनती है जब हड्डियां टूट जाती हैं, तो हड्डियों को पहले जो है एक फिक्स करके उनके ऊपर ये बैंडेज लगा दी जाती है। तो अब तो खैर नई बैंडेजेस भी आ गई हैं, तो पहले जो था ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस इस्तेमाल करते थे ताकि जो हड्डियां हैं वो अपनी जगह पर जुड़ी रहें। स्पेशल प्लास्टर कंटेन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। कुछ स्पेशल प्लास्टर हैं जिनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, इसके अलावा कुछ और अज्जा होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा, विच चेंज विद डिमांड ऑफ द यूज टू विच दे आर टू बी पुट। यानी कि जिस डिमांड होती है कि हमने फलां जगह इस्तेमाल करना है, उसके मुताबिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। 2 वैरायटी ऑफ प्लास्टर आर मेड। 2 वैरायटीज हैं। सीमेंट प्लास्टर, इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू विच यूजुअली ग्लू और अदर ऑयल्स हैव बीन एडेड। इसके अंदर ग्लू डाला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, या ऑयल डाले जाते हैं एज रिटार्डर। रिटार्डर कहते हैं पसमानदा करने, कम करने वाले
कमी कर देने वाले। रिटार्डर का क्या काम होता है? प्रोलॉन्ग दी सेटिंग टाइम ऑफ सेटिंग, यानी कि जो ये हार्ड होता है प्लास्टर उसमें टाइम बहुत लगता है, ज़्यादा लग जाता है। जब आप ग्लू डालते हैं या ऑयल डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर तो उसका जो सेटिंग टाइम होता है, हार्ड होने का टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। हार्ड फिनिश प्लास्टर। These are made by calcination of anhydrous sulfate with alum। हम कैल्सिनेशन मिक्सिंग करते हैं, हीट करते हैं anhydrous sulfate with alum फटकड़ी के साथ या बोरैक्स के साथ। ये एलम फटकड़ी होती है, बोरैक्स सुहागा होता है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे। These plaster are set very slowly but give a hard finish। ये भी ऐसा ऐसा हार्ड होते हैं प्लास्टर, लेकिन जब हार्ड हो जाते हैं तो बहुत ही हार्ड फिनिश होती है। These plasters are mixed with wood pulp and allowed to set in the form of board। इन प्लास्टर को लकड़ी के गूदे, वुड पल्प कहते हैं, लकड़ी का गूदा, बुरादा जो होता है, उसके साथ मिक्स करते हैं। अलाउड टू सेट इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड, इनको बोर्ड बनाए जाते हैं। दीज बोर्ड आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज वॉल बोर्ड एंड पार्टीशन। ये जो बोर्ड होते हैं ये बिल्डिंग की तामीर के लिए और वॉल बोर्ड भी और पार्टीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए पार्टीशन लगाई हुई है, इस तस्वीर में पार्टीशन लगाई हुई है 4। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बोर्ड बनाए गए हैं, इनमें वुड पल्प डाला गया है। जिप्सम इज आल्सो यूज्ड एज फिलर इन पेपर इंडस्ट्री। फिलर ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी चीज का साइज बढ़ा देते हैं, यानी पेपर को मोटा करने के लिए, पेपर का साइज बढ़ाने के लिए उसमें जिप्सम डाला जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड बाय स्ट्रांगली हीटिंग फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है ये मट्टी और लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर उसके मिलाने से बनता है। इसमें जब मिट्टी के चूने के पत्थर को गर्म करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर असल में ये बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल होती हैं, गेंदे होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इस क्लिंकर को ठंडा करते हैं, उसको पीसा जाता है फाइन पाउडर में फिर पीस देते हैं, वो सीमेंट बन जाता है। ड्यूरिंग दी ग्राइंडिंग, पीसने के दौरान इसमें 2% जिप्सम भी डाला जाता है। जिप्सम का क्या काम करता है? जिप्सम प्रिवेंट करता है सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली। जिप्सम सीमेंट को फौरन ही हार्ड नहीं होने देता। अगर सीमेंट फौरन ही हार्ड हो जाएगा ना, जब आप सीमेंट को लगाएंगे दीवार पर या ईंटों के दरमियान, तो सीमेंट अगर फौरन हार्ड हो गया तो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे, सीमेंट खराब हो जाएगा। जिप्सम डालने से सीमेंट ऐसा ऐसा जो है वो हार्ड होता है, जिससे सीमेंट में मजबूती आती है। द एडिशन ऑफ जिप्सम इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जिप्सम के डालने से सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है, सीमेंट का हार्ड होने का वक्त, सीमेंट का सख्त होने के लिए जो वक्त होता है, दरकार होता है, वो बढ़ जाता है। नतीजे में सीमेंट में मजबूती पैदा होती है। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हार्ड फिनिश प्लास्टर? ये हार्ड फिनिश प्लास्टर है, यहाँ पर ये वाला हार्ड फिनिश प्लास्टर यहाँ तक लिखेंगे। ये हार्ड फिनिश प्लास्टर के बारे में यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इंडस्ट्री? जिप्सम सीमेंट इंडस्ट्री में क्यों डालते हैं? तो यहाँ पर ये लिखेंगे सारा, ये जिप्सम सीमेंट में क्यों डालते हैं, इससे क्या होता है, फायदा होता है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट को हार्ड होने में जो टाइम लगता है वो बढ़ जाता है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।